17 साल की एज में दाढ़ी कैसे उगाई जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपकी एज भी 17 साल है या उससे कम है तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दाढ़ी मूंछ आजकल हर कोई पसंद करता है और हर कोई उनको उगाने के लिए ट्राई करता है, कोशिश करता है। जितना हो सके प्रोडक्ट यूज़ करता है, चाहे वो ऑयल हो, कैप्सूल्स हो, क्रीम्स हो, सॉप, साबुन, फेस वॉश, जो भी हो, बट वो यूज़ करता है। इसके बावजूद भी दाढ़ी नहीं आती है तो कम एज वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है दाढ़ी को उगाने के लिए, क्योंकि उस टाइम उनकी बियर्ड ग्रोथ भी हो जाती है। तो इसमें से मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आती है 17 साल के एज वाले लोग कैसे दाढ़ी उगाए। पहले हम कमेंट पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पता है मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आती है तो मैं उसमें से एक कमेंट का पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ जो कि आप सभी लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो ये भैया बोल रहा है 17 उम्र में दाढ़ी कैसे लाए ब्रो, प्लीज़ बता दो। यानी 17 साल में दाढ़ी को कैसे लाए ये पूछ रहा है, बता दो। तो देखो भाई, इस एज में आपको कोई ट्रीटमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपकी 18-19 साल से पहले पहले आपकी बिना कुछ लगाए, बिना कुछ खाए, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट्स आप नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़े से साइड इफेक्ट उठाने पड़ सकते हैं, नुकसान आपके फेस पर हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे कि नेचुरल कैसे दाढ़ी उगाई जा सकती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपकी लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना है। जैसे कि आपको एवरीडे वर्कआउट करना है। रोज आप चाहे जिम पे जाके वर्कआउट कर सकते हो या फिर आप होम वर्कआउट कर सकते हो। यानी आपको पसीना निकालना है। आप जितना ज़्यादा पसीना निकालोगे आपके फेस से, उतना ज़्यादा आपके फेस के जो होल्स है वो ओपन होते चले जाएंगे और वहाँ से आपके दाढ़ी के नए बाल आने लग जाएंगे। फिर आप अच्छी डाइट लें जिसमें कि विटामिन प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल बैलेंस होकर रहेंगे और आपकी बियर्ड एज के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी। ये होती है नेचुरल प्रोसेस। यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी हेल्थ पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और गंदे काम से आप दूर रहें, आपको फालतू गंदे काम नहीं करना। गंदे कामों के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि आपको ड्रिंक्स वगैरह नहीं करना, आपको और कुछ जो आप पर्सनल लाइफ में कुछ करते हो कि आपको पता ही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको वो भी नहीं करना है। फिर बात करते हैं कि ट्रीटमेंट्स क्या कर सकते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट्स जो कि कोई नुकसान ना करे। तो आप दाढ़ी की सेव कर सकते हैं। 15 दिन में दाढ़ी को एक बार काटें, जो कि नेचुरल प्रोसेस होती है। आपके दाढ़ी के बाल खिलकर बाहर आएंगे, दाढ़ी के बाल मोटे भी होंगे, दाढ़ी के बाल काले भी होंगे। क्योंकि अगर आपकी दाढ़ी काली नहीं होगी तो फिर दाढ़ी रखने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो आप काली घनी मोटी दाढ़ी को उगाने के लिए आप 15 दिन में एक बार दाढ़ी को सेव करें। ये होता है नेचुरल प्रोसेस। यानी आपको कुछ भी फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इससे दाढ़ी आ जाती है तो आपकी दाढ़ी हमेशा तक बहुत ही अच्छी रहेगी, जो कि आप मेरे देख रहे हो। लेकिन अगर आपकी इससे भी दाढ़ी नहीं आई है फिर आपको ट्रीटमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगी। आप ट्रीटमेंट्स में आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए आप कैप्सूल खा सकते हो, या फिर आपके फेस के ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आप बियर्ड ऑयल्स, कैप्सूल्स, क्रीम, जो भी लगाने वाले ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आप कर सकते हो। तो अगर आप छोटा मोटा ट्रीटमेंट जानना चाहते हो और आप परफेक्ट बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हो तो भाई मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया, अच्छी वर्कआउट लें, अच्छा डाइट लें और 15 दिन में एक बार शेव करें, जो कि एक भाई बहुत आसान तरीका होता है दाढ़ी को उगाने के लिए। लेकिन अगर आप बड़े लोगों की तरह ट्रीटमेंट करना चाहते हो, आपकी एज तो 17 है लेकिन आपका माइंड सेट वहाँ तक है कि मुझे काली घनी मोटी दाढ़ी उगाना है, तो भाई उसके लिए आपको फिर ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। ट्रीटमेंट्स में आपको सबसे अच्छा मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, जो कि कैप्सूल है EBM 400 विटामिन ई कैप्सूल। इसका यूज़ आप कर सकते हैं 18 के बाद। मैं आपसे बोलूँगा 17 से और 18 से, ये मैं मतलब कि नहीं बता रहा हूँ। यानी आपकी अगर 18 साल से कम है तो आप इसका यूज़ भले ही ना करें, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो अगर आप 18 के बाद ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहला और आखिरी ट्रीटमेंट आपको EBM 400 विटामिन ई कैप्सूल करना चाहिए, जो कि भाई ये मेरे हाथ में है। ये ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कि आपकी 100% बियर्ड ग्रोथ कर देता है। ये दो तरीके से यूज़ होता है, एक आप इसको लगा सकते हो, एक आप इसको खा सकते हो। अगर आप इसको खाओगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल अच्छे से बढ़ते चले जाएंगे और आपकी दाढ़ी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ बढ़ेगी और आपकी मसल्स ग्रोथ होगी। यानी आपको बहुत ज़्यादा ये काम करेगा और आपके अंदर के जो विषैले पदार्थ है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा गंदगी है, ये उसको डिटॉक्स कर देगा, उसको निकाल देगा। तो ये खाने का तरीका होता है। अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो आपको एक कैप्सूल रोज़ काटना है, रात को काट के आपकी दाढ़ी की जगह पर लगा के आपको सो जाना है। ये आप एवरीडे कर सकते हो, आपकी फुल बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो मैं आपको एक बार और चेतावनी दे रहा हूँ, आप फालतू ट्रीटमेंट्स के पीछे ना भागे, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी बच्चे टाइप की रहती है। वो थोड़ा सा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं या फिर आपका फेस रेड हो सकता है या आपके फेस अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 18 से पहले कोई भी ट्रीटमेंट ना करें। अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आप EBM का यूज़ करें, 100% आपकी दाढ़ी की ग्रोथ हो जाएगी।
तो अगर आप भी मेरे पास कमेंट्स करते हो, आपके क्वेश्चंस पूछते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाता तो आप एक बार और कर दे, मैं संडे को लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाए जिसमें कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करें, समझाए कि भाई कैसे ट्रीटमेंट करना होगी, कैसे लगाना होगी, कौन कौन यूज़ कर सकता है, कितने दिन में दाढ़ी आएगी, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप EBM 400 कैप्सूल को लगा के या खा के आप 3 महीने के अंदर अंदर आपकी दाढ़ी की ग्रोथ कर सकते हो, काली घनी मोटी आपकी दाढ़ी आ जाएगी। चाहे आप ट्रीटमेंट्स करें, चाहे आप ट्रीटमेंट्स ना करें, लेकिन आपको 15 दिन में एक बार शेव जरूर करना दाढ़ी की, जिससे कि आपकी फुल बियर्ड ग्रोथ होती चली जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।